हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 ऑफ दिसंबर के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो जेमिनी मिथुन राशि, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जेमिनी की करंट फीलिंग और थॉट क्या है जेमिनी के पार्टनर के लिए 8 दिसंबर से 14 ऑफ दिसंबर के लिए। 10 ऑफ कप्स, वाओ। सो आप एक फ्यूचर देख रहे हो आपके पर्सन के साथ, डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, और ऐसा लग रहा है कि आप शादी करना चाह रहे हो। बेसिकली पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है इस कनेक्शन में, एंड दिस इज़ योर ट्रू विश फुलफिलमेंट। आप डेफिनेटली इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, डिज़ायर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऑल दो आप एक ट्रूथ जानना चाहते हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है, आप एक सच जानना चाहते हो क्योंकि यहाँ पे टावर एनर्जी भी है। सो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? लेट्स सी। 9 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड एंड जस्टिस। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस चीज़ को लेके कि मे बी सामने वाला पर्सन आपको लेके कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है, लाइक कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है अपने साइड से, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। एंड यू फील लाइक कि दिस इज़ नॉट द जस्टिस, ओके, दिस इज़ नॉट, ये सही नहीं हो रहा आपके साथ, ठीक है, बिकॉज सामने वाला कोई प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं ले रहा है एंड यू फील लाइक दिस लिटरली दिस इज़ नॉट द जस्टिस, ठीक है। यू वॉन्ट जस्टिस एक्चुअली, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है जेमिनी, ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो, इसीलिए कि मे बी वो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, इस चीज़ को लेके आप बहुत स्ट्रेस में हो एंड आपको बार बार ये फील हो रहा है कि इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट राइट, आपके साथ ये सही नहीं हो रहा है। यू वॉन्ट जस्टिस, यू वॉन्ट बैलेंस, यू वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक, ओके। और इट कुड बी पॉसिबल कि आपको बहुत स्ट्रेस है इस चीज़ को लेके कि आपको ये शादी, मैरिज एंड ऑल करना है, बट आप भी अपने साइड से बहुत ज़्यादा चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप भी साइलेंट में हो, आप हील करते हुए नज़र आ रहे हो, आप इस लाइक स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर आना चाहते हो एंड यू फील लाइक कि आपका कुछ ना करना ही इस सिचुएशन में राइट है। आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली हो, आप ये चाहते हो, आप फोर्स ना करो चीज़ों को इस कनेक्शन में, आप ये भी चाहते हो, ठीक है। सो आप डेफिनेटली आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट में दिख रहे हो जेमिनी, लेकिन यहाँ पे एक वेटिंग भी दिख रही है, लाइक एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, स्पेशली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और मैरिज को लेके, ठीक है। हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, ओके। सो जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है जेमिनी के लिए 8 दिसंबर से 14 ऑफ दिसंबर के लिए? किंग ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेके और इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके। फीलिंग्स एंड इमोशंस तो काफ़ी दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं आपको, दे रहे होंगे, और सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की भी यहाँ पे ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पर्सन को ये है कि इस पर्सन को एक डिसीजन लेना है, ऑफ कोर्स इस पर्सन के लव एंड रिलेशनशिप एरिया में एक चॉइस, एक डिसीजन टेकिंग काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है, ठीक है।
डेफिनेटली। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स इमोशंस भी हैं, और ये सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा लविंगली हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? फोर ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, सो राइट नाउ ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है, और ये अपने अपने टाइमिंग की वेट कर रहे हैं सिचुएशन में। इनको लग रहा है कि चीज़ें लाइक ठीक होंगी, बट मेरा भी टाइम आएगा, काइंड ऑफ ये एनर्जी कि इस पर्सन को लग रहा है कि कोई नहीं, मेरा भी टाइम आएगा, ये चीज़ें वर्कआउट होंगी डेफिनेटली। टिल नाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को लाइक आप अपने आप को काफ़ी क्लोज्ड ऑफ करके चल रहे हैं। इस पर्सन का हार्ट चक्रा काफ़ी क्लोज्ड है, एंड अभी फ़िलहाल ये एक फॉरवर्ड मूवमेंट में दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड एक वेटिंग की भी एनर्जी दिख रही है, लाइक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी इसमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों को समय पे छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं कि लाइक यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पर सरेंडर करें, बट मुश्किल हो रहा है, ठीक है स्टिल। लेकिन ये अपने साइड से काफ़ी पीस मेंटेन करके चल रहे हैं। इनको लग रहा है कि चीज़ें आगे अच्छी होंगी, कहीं ना कहीं एक मन में ये एनर्जी है कि चीज़ें आगे वर्कआउट करेंगी, अभी नहीं तो बाद में करेंगी, बट करेंगी, ठीक है। ओके सो जेमिनी की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के पार्टनर के लिए 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए? 9 ऑफ सोर्ड। जेमिनी आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, सॉरी जेमिनी आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, मैं देख रही हूँ आप इस स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, ठीक है। आप डेफिनेटली एक पीस एंड बैलेंस और मे बी रिकन्सिलेशन को लेके आप एक स्ट्रेस ले रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑल्सो ऑफ रिकन्सिलेशन, ठीक है। मे बी आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, सो आप एक रिकन्सिलेशन के लिए स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर आप स्ट्रेस ले रहे हो और आप साथ ही साथ एक बैलेंस और पीस मेंटेन करते हुए भी नजर आ रहे हो। लेट्स सी 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। सो जेमिनी इस पर्सन में ईगो बैटल्स, डोमिनेटिंग इश्यूज, माइंड गेम, मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा दिख रही है, एंड यू जस्ट वांट टू कट दिस एनर्जी। आप इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहते हो बेसिकली, ठीक है। आपको ये है कि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको प्यार दे, जो आपको लव एंड अफेक्शन दे, जो नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, इमोशनल हो, ठीक है। एंड आप डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन हैंडल नहीं करना चाहते जहाँ पे लॉट्स ऑफ ड्रामा हो, केओस हो, और बहुत ज़्यादा ईगो फाइट हो, ईगो बैटल हो, डोमिनेटिंग एनर्जीज हो, काइंड ऑफ बहस एंड ऑल, ठीक है। सो आप लाइक आप इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस ले रहे हो कि आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, क्योंकि इस कनेक्शन में तो ये सिचुएशन है कि लाइक बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपको, एंड आप डेफिनेटली चाहते हो कि ये पर्सन आपको समझे, अंडरस्टैंड करे, आपकी चीज़ें अंडरस्टैंड करे, बट हाउ इट इज़ गोइंग टू पॉसिबल, ठीक है। बेसिकली जेमिनी ऐसा भी हो सकता है कि दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ पे आपके अंदर एक ईगोइस्टिक बिहेवियर है, ईगोइस्टिक नेचर है, आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चाहते हो, ठीक है। और मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, एंड आपको लग रहा है कि मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा इस कनेक्शन में अगर चीज़ें ऐसी रहेंगी, क्योंकि आपको ये आपकी एनर्जी हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा लगे कि ये सामने वाले पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन इस तरह से बिहेव एंड ऑल कर रहे हैं। सो आप ओवरऑल प्यार भी करते हो, ऐसा लग रहा है इस पर्सन से, डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन इस तरह की है कि आपको बहुत स्ट्रेस रहने लग गया है, स्ट्रेस रहता भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आप बेसिकली स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर आना चाहते हो,
और आप एक ऐसा इंसान चाहते हो जो आपको अंडरस्टैंड करे, आपको प्यार करे एट द सेम टाइम, ठीक है, आपकी चीज़ें समझे और ईगो एंड ऑल ना हो। जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए? 5 ऑफ सोर्ड, वाओ। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी लग रहा है कि आपके और इस पर्सन के कनेक्शन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेसफुल एनर्जीज हैं, ईगो फाइट्स, माइंड गेम, मैनिपुलेशंस, और मे बी इनको लगता है कि आप इस तरह के बहुत र्यूड, डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज होना, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? फोर ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड। सो आपके पर्सन डेफिनेटली मैरिज, कमिटमेंट काइंड ऑफ चीज़ें चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लाइक इस पर्सन को ये लग रहा है कि ठीक है, ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये इस तरह से लेफ्ट आउट नहीं फील करना चाहते। जैसे कि ये ऑलरेडी इनके साथ ऐसा मे भी बहुत बार हो चुका है कि ये काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस फेस किए हैं जहाँ पे ये बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट फील कर रहे थे। सो राइट नाउ ये पर्सन को है कि डेफिनेटली इस पर्सन को शादी करनी है एंड ऑल, बट ये और ज़्यादा इग्नोरेंट और लेफ्ट आउट काइंड ऑफ एनर्जीज फेस नहीं करना चाहते, जहाँ सामने वाला इन्हें प्रॉपर इग्नोर कर रहा है, इनको वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है। सो ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ को कट ऑफ करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, ये और इस तरह की एनर्जीज फेस नहीं करना चाहते। एंड इसीलिए इस पर्सन को लग रहा है कि क्या करें, अभी शादी करनी है लेकिन ये सिचुएशन भी हैंडल नहीं की जा सकती। सो इनको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में इन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो 1 मिनट। सो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड से भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप में ये सिचुएशन है तो इन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड ये बहुत क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस है, ईगो बैटल्स हैं, ईगो फाइट्स हैं, माइंड गेम, मैनिपुलेशंस हैं, ठीक है। ऑल दो ये शादी करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि जस्ट बिकॉज कि ये शादी करना चाह रहे हैं इस वजह से ये सब तो नहीं हैंडल कर सकते, ठीक है। ओके, सो डेफिनेटली ये सिचुएशन में एक क्लियरिटी पाने की कोशिश करें कि इन्हें क्या करना चाहिए बेसिकली, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सो जेमिनी आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए? द एम्प्रेस, ओके। ग्रोथ दिख रही है किसी तरह की, लेट्स सी। आप किसी टॉरस एंड पाइसिस से डील कर रहे हो, आप थोड़ा सा डिफरेंट एंगल, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से भी सोचने की कोशिश कर रहे हो जेमिनी, ऐसा लग रहा है। द एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स। ओके, सो आप बहुत पैशनेट दिख रहे हो इस अपने लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपका ऐसा लग रहा है कि जेमिनी आप अब अपने साइड से कोई एक्शन, इनिशिएटिव भी लेते हुए नज़र आ रहे हो, और आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में डेफिनेटली एक पैशन दिख रही है, और आप या आपके पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन। यहाँ पे दोनों की तरफ से प्यार है, बहुत डीप लव, डीप कनेक्शन दिख रही है, एज वेल एज एक पैशन दिख रहा है एक दूसरे को लेके। ऑल दो देर इज सम काइंड ऑफ डिटैचमेंट एंड कोल्ड हार्टेडनेस काइंड ऑफ एनर्जीज एज वेल, तो बट ये एनर्जी थोड़ा शिफ्ट हो रही है, ठीक है।
ये जो कोल्ड हार्टेड एनर्जी है, जो डिटैचमेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, ये शिफ्ट हो रही है एक पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जीज में। एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हुए नजर आ रहे हो, ट्रू लव, सोलमेट काइंड ऑफ लव। एंड आप दोनों ही चाह रहे हो कि ग्रोथ और एक्सपेंशन हो आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ओके, एज वेल एज आप दोनों ही एक सोल सर्चिंग मोड में दिख रहे हो डीप इनसाइड। भले ही एक पैशनेट एनर्जी ट्रिगर हो रही है, एक ट्रू लव ट्रिगर हो रहा है, ट्रू लव ऑलरेडी है, स्टिल कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके लिए आप दोनों के मन में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं एंड आप दोनों उनको इंडिविजुअली तरीके से एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो चाहते या ना चाहते हुए भी चीज़ें ग्रो कर रही हैं, ऐसा लग रहा है। सो आप किसी टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो जेमिनाई। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। सॉरी, दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनाई, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।